तो हमको शुरू में लगा कि ये अलग-अलग रखेंगे तो पता नहीं इसका कैसा फ़ायदा होगा और कंपनी इसके बारे में क्या सोच रही है। हमने कंपनी से डिटेल में पूछा। तो उन्होंने हमको एक चीज़ समझाई कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बिकता कैसे है। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब उसके लिए उसकी ज़रूरत तैयार हो। तो सिर्फ़ दिखने की वजह से ये प्रोडक्ट बिका और बहुत ज़्यादा बिका। तो कई बार प्रोडक्ट सिर्फ़ उसकी नीड तैयार करके कैसे बेचा जा सकता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये केस स्टडीज़ का। इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। मैं आज आपके सामने ना एक केस स्टडी में प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़। हमको कभी-कभी काम करते-करते एक बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं क्लाइंट के साथ काम करते-करते। वैसा एक एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सो बेसिकली मैं जॉनसन एंड जॉनसन के लिए काम करता था एंड उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे, वो प्रोडक्ट को रिटेल लेवल पे किस तरह से हाइलाइट करना है, किस तरह से एनहांस करना है, कैसे उसका ब्रांडिंग करना है, इस काम में मैं उनकी मदद करता था। और ऐसे ही एक ब्रांड था ब्रांड है जिसका नाम है बैंडेड। तो बैंडेड के लिए उनको एक कुछ यूनिट्स बनाने थे जिसमें से प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जा सके। इसको बोलते हैं पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज, डिस्पेंसिंग यूनिट। मतलब आपने अगर मॉल में देखा होगा कि एक बड़ा सा यूनिट रखा है ब्रिटानिया या कैडबरीज का, जिसके अंदर सारे ब्रिटानिया कैडबरीज के प्रोडक्ट रखे हुए, तो उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग यूनिट। तो ऐसा यूनिट हमको बनाना था जॉनसन एंड जॉनसन के लिए। लेकिन कंपनी ने उस टाइम पे ये कहा कि हमें एक यूनिट नहीं बनाना है, हमको अलग-अलग यूनिट बनाने हैं और हमको अलग-अलग दुकानों में रखने हैं, अलग-अलग जगह पे रखने हैं। तो हमको शुरू में लगा कि ये अलग-अलग रखेंगे तो पता नहीं इसका कैसा फ़ायदा होगा और कंपनी इसके बारे में क्या सोच रही है। हमने कंपनी से डिटेल में पूछा। तो उन्होंने हमको एक चीज़ समझाई कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बिकता कैसे है। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब उसके लिए उसकी ज़रूरत तैयार हो और अगर प्रोडक्ट हमको बेचना है तो हमको उसकी ज़रूरत तैयार करना ज़रूरी है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने छोटे यूनिट्स बनाए और अलग-अलग जगह पे डिप्लॉय किए। तो हमने कहाँ पे डिप्लॉय किए, तो जैसे पहला एक सेक्शन था स्पोर्ट्स सेक्शन। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में हमने एक यूनिट रखा जहाँ पे ये बैंडेड रखा था। उसके बाद में हमने एक यूनिट रखा जहाँ पे सारे बर्तन और यूटेंसिल्स रखे थे। फिर एक यूनिट हमने वहाँ पे रखा जहाँ पे सारे ऑटोमोबाइल्स यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसे सारे जगह पे यूनिट्स रखे जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी चोट आ सकती है। जैसे खेलते समय आपको लग सकता है, खाना पकाते समय आपको लग सकता है, गाड़ी में आते-जाते कुछ आपको लग सकता है। तो क्या होता है कि कस्टमर का जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर मैं समझो मैं बर्तन खरीद रहा हूँ या मैं चाकू खरीद रहा हूँ, चम्मच खरीद रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे कुछ ज़ख्म हो सकता है, लग सकता है, तो बेटर है कि मैं बैंडेड भी ले लूँ। अगर वो बैंडेड वहाँ पे नहीं होता तो शायद उसकी ज़रूरत तैयार नहीं होती, बट वो देखने की वजह से उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदी किया। सिमिलरली स्पोर्ट्स सेक्शन में जब लड़के अपने पेरेंट्स के साथ जाते, तो पेरेंट्स सोचते कि अरे चलो ठीक है, मैंने इसको क्रिकेट का बॉल तो ले लिया, क्रिकेट का बैट तो ले लिया, लेकिन ये गिरता रहता है, चलो मैं इसके लिए बैंडेड भी ले लेता हूँ। तो सिर्फ दिखने की वजह से ये प्रोडक्ट बिका और बहुत ज़्यादा बिका। तो कई बार प्रोडक्ट सिर्फ उसकी नीड तैयार करके कैसे बेचा जा सकता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये केस स्टडीज़ का। इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। हम इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग करके या हम इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करके कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत तैयार कर सकते हैं और उसका सेल बढ़ा सकते हैं।